स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। श्रीभगवानुवाच दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधापारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवयासुर एव च दैवो विस्तरसा प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। दैवी संपत्ति हमने तुमको सुनाया। आसुरी संपत्ति को बहुत संक्षेप में एक श्लोक में हमें बता दिया था, विस्तार से बताया था। भाष्यकार को लिखते हैं आ अध्याय परिसमाप्ते आसुरी संपत्त प्राण विशेषणत्वेन प्रदर्श्यते। आ अध्याय परिसमाप्ते, इस अध्याय की आ माने अंत तक, आ माने असमता, संपूर्ण, आगे संपूर्ण अध्याय परिसमाप्ति, संपूर्ण अध्याय की परिसमाप्ति तक आगे आसुरी संपत्ति, जो आसुरी संपत्ति है, आसुरी जो गुण है, प्राण विशेषण के प्रदर्शते, कैसे प्राणियों के भीतर आसुरी संपत्ति निवास करते हैं ये बताने के लिए है। आगे का पूरा अध्याय मनुष्य के भीतर आसुरी संपत्ति कैसे कैसे होते हैं इसको बताने के लिए। अच्छा, प्रत्यक्षीकरणे क्या शक्यते, जब किसी को यह साफ साफ दिखाई पड़ जाए, प्रत्यक्षीकरणे क्या, प्रत्यक्ष उसका ज्ञान हो जाए, साफ साफ दिखाई पड़ जाए, तो शक्यते अस्या परिवर्जनम, इसको हटाने में वो समर्थ हो सकता है। शक्यते माने सामर्थ्य, तो इसको हटाने में वो समर्थ हो सकता है, इससे बचने में वो समर्थ हो सकता है। परिवर्जन का तो आसुरी संपत्ति से बचने में समर्थ तब होगा जब उसको बिल्कुल साफ साफ ये आसुरी संपत्ति दिखाई पड़े। अगर दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो बचेगा कैसे? पहले तो यही समझना पड़ता है। अब छोटा बच्चा है, उसके सामने सांप आ जाए तो सांप से भी खेल लो, उसको तो खिलौना लगता है। बड़ा व्यक्ति होगा तो उसको पता है कि सांप काटेगा तो मर जाएंगे, तो सांप का देखते ही वो दूर भागता है। दीपक जल रहा हो, छोटा बच्चा पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है, क्योंकि अभी उसको इसके बारे में पता नहीं है। तो जब तक किसी चीज के दोष का, किसी चीज से होने वाले नुकसान का हमको साफ साफ प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा, तब तक जीव उससे बचने के लिए प्रयास
संपत्ति का आगे पूरे अध्याय तक वर्णन किया जा रहा है, इसलिए कि जब इसका साफ साफ प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा जीव को, तो इससे वो परिवर्जनम कर्तुम शक्यते, इससे बचने में वो समर्थ होगा, इससे बच जाएगा। इति श्लोक पढ़ते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा जनाना विदुरासुरा न शौचनापि चाचारो न शौचनापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी संपत्ति के प्राणी हैं वो प्रवृत्ति मार्ग को भी ठीक ठीक नहीं जानते। प्रवृत्ति मार्ग को भी नहीं जानते। देखो इसका अन्वय करना, आसुरा जना, ये है ना, आसुरा सबसे आगे, आसुरा जना प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदु। जो आसुरी लोग हैं वो ना तो ठीक ठीक प्रवृत्ति मार्ग को जानते हैं और ना ही ये जो दो शब्द हैं भगवान भाष्यकार ने यहाँ भाष्य में बहुत ज़्यादा नहीं उसका विस्तार किया है, तो इसके बारे में दो बातें तो समझ लो, प्रवृत्ति और निवृत्ति। गीता जी का जो भूमिका भाष्य है बिल्कुल शुरुआत में भगवान शंकराचार्य ने जो भूमिका भाष्य दिया, वहाँ पर धर्म की परिभाषा की और वो वैशेषिक दर्शन का है। यहाँ पर उठा करके भगवान भास्कर ने लिखा, या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म, जिस मार्ग पर चल करके हमारा भौतिक जगत में भी विकास हो और निश्रेय स्वरूप परमात्मा का भी अनुभव हो, उसी का नाम होता है धर्म। जिस मार्ग पर चल करके भौतिक जगत में भी विकास हो और हम अध्यात्म पथ पर भी चलें, उस निश्रेयस परमात्मा की भी प्राप्ति हो, उसी का नाम होता है एकांगी नहीं है। केवल परमात्मा के मार्ग पर चले, भौतिक जगत में दरिद्र रह जाए, अपना वेद भगवान उसको भी स्वीकार नहीं करते, उसको भी मान्य नहीं है। और केवल भौतिक जगत में उन्नति प्राप्त करे और परमात्मा को भुला दे, ये भी अपने वेद भगवान को स्वीकार नहीं। तो ये दोनों दृष्टि से जिसमें समन्वय हो वही धर्म है। तो धर्म कैसे होगा, तो वहाँ पर शुरुआत में भाष्य भूमिका में देख लेना पहले, दुविधो ही वेदोक्त धर्म लक्षणम प्रवृत्तिं च, याद आया ना। धर्म के दो मुख्य लक्षण हैं, एक प्रवृत्ति का और एक कब से हैं, वेदोक्त, वेदों के द्वारा बताए। वेद कितने हैं, अपने चार वेद, चारों सनातन हैं। वेद कब हमारे प्रारंभ हुए इसको पता नहीं, इसलिए हम कहते हैं भगवान की श्वास प्रश्वास से निकले हैं। तो अनादि काल से सनातन परंपरा से दो मार्ग चलता चला आ रहा है, एक प्रवृत्ति का और एक, ठीक है ना। प्रवृत्ति का मार्ग माने, प्रवृत्ति का मार्ग माने क्रिया का, कर्म करते हुए, क्रिया करते हुए परमात्मा की तरफ बढ़ने का नाम हुआ प्रवृत्ति मार्ग, जिसके आचार्य हमारे मनु महाराज, जैमिनी ऋषि, मंडन मिश्र, प्रभाकर, कुमारी भट्ट, ये सब हमारे प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हो गए। ये सब प्रवृत्ति मार्ग, ये वेद के धर्म है। हाँ, किस प्रकार से आप कर्म करो कि आपके मन को शांति मिले, आपके मन की कामनाओं की पूर्ति हो, ये पूरा का पूरा निरूपण आचार्यों ने किया प्रवृत्ति मार्ग में। फिर निवृत्ति मार्ग में किस प्रकार से हम किसका त्याग करें जिससे आपके मन को शांति मिले। आचार्य कौन हुए, सनत कुमार से माना जाता है। हम लोगों की ज्ञान की परंपरा सनत कुमार से मानी जाती है। जैसे अपने अखाड़े में कपिल मुनि को मानते हैं ना, हमारा अखाड़ा कपिल मुनि से है, लेकिन हमारा जो ज्ञान की परंपरा है इसको हम सनत कुमार से मानते हैं। और वैसे तो भगवान नारायण से मान लो आप, नारायण पद्म भवम वशिष्ठम, है ना, वो परंपरा को नमस्कार करते हैं, लेकिन सनत कुमार से मानते हैं। तो ये ब्रह्मा से सनत कुमार, देवर्षि नारद
और अन्यान बहुत सारे ऋषि लोग, और जिसमें कभी हुए हमारे पराशर ऋषि, फिर व्यास भगवान से फिर सुखदेव जी, फिर गौड़पादाचार्य, फिर गोविंद पादाचार्य। ये हमारी पूरी ज्ञान की परंपरा, ये निवृत्ति मार्ग के आचार्य की परंपरा है। निवृत्ति मार्ग में ये कहना है कि हमने संसार में बना बहुत लिया है जाल, कर्मों का जाल, प्रारब्ध का जाल बहुत बना लिया है, और कर के तो हम संसारी हो चुके हैं। करने के द्वारा ही तो हम इस लोक में आके जन्म ले चुके हैं, सुखी दुखी हो रहे हैं। अब तो केवल निवृत्ति के मार्ग से चले, त्यागेन एकेन अमृतत्वम अंशु, केवल एक मार्ग त्याग का। तो ये दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति का और निवृत्ति का। ये वेद के हैं। मोटी भाषा में आप कह सकते हो प्रवृत्ति मार्ग कर्मकांड, निवृत्ति मार्ग का उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड, उत्तर मीमांसा। प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हुए ज्यादातर गृहस्थ, और निवृत्ति मार्ग के आचार्य हुए ज्यादातर संन्यास्त महापुरुष लोग। ऐसे समझने की विभाग कर सकते हो। और ये दोनों मार्ग का जो परंपरा है अनादिकाल से चला आ रहा है। दोनों मार्ग में है, ये तुमको करना है, ये नहीं करना। प्रवृत्ति मार्ग में भी, निवृत्ति मार्ग में, ऐसा तुमको करना चाहिए, ऐसा तुमको करना नहीं चाहिए। ऐसा करोगे तो तुम्हारी साधना आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे प्रवृत्ति मार्ग में यज्ञ करना है, यज्ञ करना है तो वहाँ नियम बताया जाएगा ना। भागवत कथा भी सुनाना हो तो भी नियम बताया जाता है ना, कि जो श्रोता है यजमान उसको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये दोनों बातें बताई जाएंगी। यज्ञ की विधि है, यज्ञ करने बैठा तो जैसे संकल्प लिया, दीक्षित हो गया तो ये करना है और ये तुमको नहीं करना। फिर त्याग के मार्ग में भी है, तुमको श्रवण मनन निधिध्यासन करना है, ये करना है, ये बताया जाएगा। और फिर आसक्ति राग द्वेष मोह तुमको नहीं करना है। तो दोनों में विधि निषेध बताया जाए। जो आसुरी प्राणी हैं वो ठीक ठीक ना तो प्रवृत्ति मार्ग को जानते हैं और ना ही निवृत्ति मार्ग को ठीक ठीक जानते। एक कहना प्रवृत्ति तो यहाँ पर दो जो शब्द हैं ये बिल्कुल साफ, जो हमारा सनातन परंपरा चली आ रही है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, तो ठीक ठीक ना उसको जानते हैं और ना ठीक ठीक वही अध कचरा ज्ञान, अध जल गगरी वो वाली स्थिति होती है। ऐसे लोग आसुरी हैं। दूसरी बात, ये पहला अपनी परंपरा से जोड़ते, क्योंकि ये हमारा बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, दुविधो ही वेदोक्त धर्म लक्षणम प्रवृत्तिं च, है ना। तीसरे अध्याय में इसी का विस्तार है। भगवान का लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता ज्ञान योगे। पूरी गीता में ये दो विभाग माना जाता है। अगर कोई प्रवृत्ति मार्ग से कर्म योगेन योगिनम, इस मार्ग से साधना करता जाएगा तो उसका समापन कहाँ होता है? मन मना भव मद भक्त मत याजी माम मामे वैसे सत्यम ते प्रतिजाने, ये उसकी फलश्रुति है वहाँ पर। और निवृत्ति मार्ग से कोई साधना करता है ज्ञान योगे सांख्या नाम से, इस मार्ग से कोई साधना करता है तो उसका समापन होता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये दो श्लोक जो है दो मार्ग के द्वारा अंतिम स्थिति का निरूपण है। तो जो असुरी लोग हैं इस बात को ठीक ठीक नहीं समझते। दूसरी बात समझो, अब सरल भाषा में कह रहे हो, सरल भाषा में अब थोड़ा, एक तो हमारा शास्त्र की बात हो गई ना, अब अपने व्यवहार में आ जाओ। हर प्राणी सुख चाहता है कि नहीं? जीव मात्र नित्य सुख चाहता है, यही ना। हम सब जगह सुखी रहें, सब समय सुखी रहें और सबसे सुखी रहें, हमारी चाहती है ना, नित्य सुख। ये तीन बात है। हम सब जगह सुखी, जहाँ जाए वहाँ सुखी हों, सब समय सुखी हो गए और सबसे सुखी हो गए, यही
इसी को हम कहते हैं देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न सुख। सब समय सब जगह सुखी होवे, देश से अपरिच्छिन्न सुख। सब समय सुखी होवे, काल से अपरिच्छिन्न सुख। और सब से सुखी होवे यानी वस्तु से अपरिच्छिन्न। ये देश काल वस्तु से सीमित ना हो ऐसा सुख हमको चाहिए। ठीक है, अब ये बात हमको थोड़ा सत्संग से समझ में बात आ जाती है। अब ऐसा सुख कब मिलेगा? तो शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो सुख मिलेगा, शास्त्र के अनुसार नहीं चलेंगे तो ये वाला सुख फिर नहीं मिलेगा। शास्त्र के अनुसार अगर नहीं चलेंगे तो ये नित्य सुख नहीं मिलेगा और बाकी कोई भी क्षणिक सुख मिल जाएगा थोड़ी देर का। नित्य सुख चाहिए तो हमको शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा, यही ना। तो दो ही मार्ग हुआ, एक शास्त्र अनुसारी और एक मन के अनुसार, अपनी मनमर्जी से। तो शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो ये सुख मिलेगा और उसके बावजूद भी कोई शास्त्र के अनुसार ना चले तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस मार्ग पर चल करके हमारे मन की अभिलाषा पूरी नहीं होगी उसी मार्ग को हम पकड़ लेते हैं। तो ठीक ठीक प्रवृत्ति मार्ग को भी वो समझ नहीं समझे। जैसे मूढ़ आदमी क्या कर रहा है, जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है, यही ना। कई बार गांव में देखा, गांव में लड़ाई हो गई घर में, पति पत्नी में बहुत लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो पत्नी ने अपना सिर दीवार से दे मारा। पता नहीं किसी को अनुभव हो या ना हो, लेकिन वो हमारे गांव में ऐसा हुआ। वो अपनी पत्नी ने गुस्से में अपना ही सिर पटक दिया दीवार पर और सब फूट गया। उसके बाद फिर उसका आदमी लेके डॉक्टर के पास गया, 6-7 टाँके लगे उसको, खून वून बहा। और अब उससे दर्द किसको हुआ? खून किसका हुआ? खून भी बहा, दर्द भी हुआ, हफ्ते भर घाव ठीक होने में लगा होगा, यही ना। तो अपने ही क्रिया से, अपने ही व्यवहार से और खुद को ही दुख मिला। जबकि कोई भी जीव दुख चाहता सुख है, दर्द नहीं चाहता, चाहता है हमको सुख मिले और उसके बावजूद व्यवहार ऐसा करता है कि उसी का मन दुखी हो गया। तो इसका मतलब वो प्रवृत्ति को भी ठीक ठीक नहीं जानता है ना। बिल्कुल सही। भाई जिस काम को कर रहे हैं उस काम से अगर खुद ही दुखी। अब जैसे कोई बच्चा है विद्यालय गया पढ़ने के लिए, विद्यालय गया किस लिए? विद्यार्थी है, जहाँ गया पढ़ने के लिए उसको हम कहते हैं विद्यालय, यही ना विद्यालय। जो पढ़ने गया उसको हमने कहा विद्यार्थी, विद्या चाहने, और वहाँ जाकर के वो सुल्फा पीने लगे, हाँ यही ना। वहाँ जाकर के वो विद्यालय में जाकर के नेतागिरी झाड़ने लगे, पकड़ के पुलिस वाले बंद कर दिए। तो जो विद्या प्राप्त करने के लिए गया था, विद्या तो किनारे हो गई ना। जो उद्देश्य था वो उद्देश्य तो चला गया किनारे। आप विद्यालय गए थे विद्यार्जन के लिए और विद्या तो हो गई किनारे और आप नेतागिरी में फंस गए या कुछ न कुछ जो है गुंडागर्दी आदि करने लगे। हुआ क्या? आप ठीक ठीक प्रवृत्ति मार्ग को भी जानने वाले, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए ना। जहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए गए तो विद्या प्राप्त करिए। अच्छा देखो निवृत्ति का क्या है? निवृत्ति ये है, अब सरल भाषा में सुनो, बिल्कुल सरल भाषा, लखनऊ में उसको बताया। आप हमारे भक्तों में भी किसी का, हम लोगों को अपने परिवार से सब मिल जाता है दृष्टांत। किसी बच्चे की नौकरी लगी, बढ़िया कंपनी में नौकरी लगी, और बढ़िया कंपनी में नौकरी लगी तो माँ बाप उसको एयरपोर्ट छोड़ने गए, लखनऊ का एयरपोर्ट अमृतसर, वहाँ छोड़ने गए, जाओ फिर तुम जो है नौकरी। तो हमने कहा अच्छा ये बताओ तुम रोई कि नहीं रोई? जब वो जा रहा था एयरपोर्ट पे तो रोई कि नहीं रोई? तो उनके पत्नियों का बहुत गंगा जमुना सरस्वती सब बहाया स्वामी जी ने। हमने कहा फिर तो वेदांत हो गया आपका दोबारा किनारे।
भाई अगर तुमको अपने पुत्र को पास ही रखना अच्छा लगता है तो मत जाने दो, यही ना। लेकिन आप कहोगे नहीं नौकरी लगी है उसको जाना है, तो जाना है तो रोक क्यों रही हो? तो वो निवृत्ति को भी ठीक ठीक नहीं समझ रहा है, कब पकड़ना है और कब छोड़ना, ये दोनों चीज नहीं समझता आदमी। नहीं समझा रहे हैं? सरल भाषा है, बिल्कुल बिल्कुल सरल बात है। और दृष्टांत तो हमारे चित्र में इतने सारे भरे पड़े हैं, कितना बताऊं, एक नहीं फोक में, हाँ हजारों, हाँ। अरे एक पिता अपने बच्चे को खूब पढ़ाए, हमसे भी कभी कभी चर्चा होती थी, खूब पढ़ा लिखा करके वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बेटा बड़ा आदमी बन गया। जब बेटा बड़ा आदमी बन गया तो उसको जो है कहीं बाहर जाने का सर्विस लगी और बहुत बढ़िया पैकेज, बहुत बढ़िया। तो उसका मद्रास चेन्नई जाने का, तो उसका बाप बिल्कुल पगलाया, 15 दिन पूरे गांव में घूमा, ये काहे के लिए जा रहा है इतनी दूर नौकरी करने, क्या कमी है यहाँ पर, यहाँ हमारे पास इतना खेत है, क्यों? पगलाया, 15 दिन घूमा है, सारे गांव में एक एक घर पे जाकर के अपने बेटे की बुराई किया है और आखिर उसको जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। हाँ, फिर उसने जो है अपनी नई फर्म बनाई, यहीं पर जो है शादी हो गई, उसका जो है बीवी आ गई, और उसके बाद ऐसी स्थिति हुई कि एक दिन उसी बेटे बहू ने उठा करके झूला, उनका बिस्तरा उस्तरा घर के बाहर फेंका, बुक उठाओ और वहां जाओ दूसरे वाले भाई के पास, वही होता है। ये सब के सब आसुरी लोग हैं, छोड़ना भी नहीं होता ठीक से ना, प्रवृत्ति आगे इतने समझ लो, बहुत अच्छा है, इतना समझ लो। एक व्यवहारिक जगत में किस समय प्रवृत्ति करनी है और किस समय निवृत्ति, जैसे आप कहते हो गैस चलाना है प्रवृत्ति और गैस बंद करना है निवृत्ति, दोनों आना चाहिए ना। गाड़ी चलाना, स्टार्ट करना और बंद करना ना हो तो बंद आता है, चलान वो लगाया शुरू हो गई, अब बंद करना ना हो तो किसी भी चीज, अरे आप अपना मुंह चलाना शुरू कर दो, बोलना, तो जैसे बोलना हो गया प्रवृत्ति, और कब रोकना है ये भी तो होना चाहिए ना। हमको अगर 5 बजे तक का समय मिला है तो 5 बजे बंद करते हैं। कई बार मंच पर जो है 2 मिनट का समय मिलता है, हाँ 10 महात्मा बैठे हैं, 2-2 मिनट का महाराज आशीर्वचन देंगे, कभी 5 मिनट का समय मिलता है, और उसके बाद भी कुछ संत लोग होते हैं 5 मिनट में 15 मिनट सुनाएंगे। मतलब हम अपने शब्दों को रोकने में भी समर्थ नहीं। हमको दोनों आना चाहिए, कब हमको शुरू करना है और कब हमको, बिल्कुल हर चीज जो जानता है वो दैवी संपत्ति, और जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ठीक से नहीं जानता वो आसुरी संपत्ति। ना तो शास्त्रीय परंपरा से प्रवृत्ति निवृत्ति को जाने और ना व्यवहारिक जगत में। मैं कह रहा हूँ व्यवहार, मोटर चलाना तो आगे और बंद करना कितना, चारों की 5 सबकी कहानी है ना, बताओ। चलाना तो आता है, कब बंद करना है? अरे जाओ, तुम 3-4 की हालत यही है ना, तो उसका परिणाम हमको ये करना पड़ा ना, है ना। हाँ काम बढ़ाएगा, क्योंकि तुमको 4 बार समझाए तो नहीं समझे, 4 बार समझाए नहीं समझे, आप लोग नहीं समझे ना, मतलब ना समझो तो अच्छा है। तो अब मोटर कब चलानी है और कब, दोनों आना चाहिए। ना शौच पवित्रता नहीं, ना अपिचा आचार, कोई आचार विचार नहीं है, ना सत्यम तेज माने आसुरी प्राणियों के भीतर सत्य नहीं, ना सत्य, ना आचार व्यवहार और ना पवित्रता होते हैं। यहाँ से
हमने 15 श्लोक बताया कि आगे का है। श्रीधर टीका में 12 श्लोक मानते हैं, उन्होंने कहा 12 श्लोक का वर्णन है, बाकी संभाल। तो प्रवृत्तिम च प्रवर्तनम, देखो प्रवृत्तिम च पहला शब्द है ना, प्रवृत्तिम च, तो उसको कहते हैं प्रवर्तनम। प्रवर्तनम माने व्यवहार करना, व्यवहार करना, प्रवृत्ति मार्ग में चल पड़ना। कैसे? यस्मिन पुरुषार्थ साधने कर्तव्य प्रवृत्ति, यस्मिन पुरुषार्थ साधने, जिस मार्ग पर चल करके, यस्मिन जिस मार्ग पर चल करके पुरुषार्थ का साधन हो, पुरुषार्थ हुई धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सब प्राप्त हो, कर्तव्य प्रवृत्ति, भाई जीव यही चाहता है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और जिस प्रवृत्ति के मार्ग पर चल करके, क्रिया के मार्ग पर चल करके धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ प्राप्त होवे, तो समझना की प्रवृत्ति है। और ऐसा काम करे कि ना धर्म ना अर्थ ना काम और ना मोक्ष, चार में से कुछ ना मिले तो क्या कहोगे? नहीं सुने? अरे भाई आजकल टीवी में खूब चल रहा है ना, जैसे न्यूज चैनल खोलो न जाने कौन कौन से नाम सुनने को मिल रहे हैं ड्रग्स का, है ना, DMD और DM और पता नहीं कौन कौन सा जो है वो हसीस बर्ड, उन लोगों ने नाम नहीं सुना, हमने भी नहीं सुना था, हसीस बर्ड ये सब। अब वो अगर कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा वो जहरीली जो है जो नशा करता है, तो उसमें धर्म तो कुछ हुआ नहीं, अर्थ अपना नाश है, हाँ, उसमें कोई सुख भी नहीं काम भी नहीं, क्योंकि बेहोश हुए पड़े रहो, विचार की शक्ति खत्म, जैसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा, विचार शक्ति है नहीं, और मोक्ष तो कभी सपने में मिलने वाला ही, तो कौन सा हो गया? जो उसमें जा रहा है वो प्रवृत्ति नहीं जानता। उसी तरह यस्मिन पुरुषार्थ साधने कर्तव्य प्रवृत्ति, पुरुषार्थ का साधन जिस मार्ग पर चल करके होता है वही कर्तव्य में प्रवृत्ति होनी उचित है, लेकिन आदमी नहीं जानता तो नहीं करता। उसको कहें ताम निवृत्ति, ताम, हाँ प्रवृत्ति ताम, निवृत्तिम च, जो निवृत्ति है, ताम माने उस मार्ग पर नहीं चलता, उसको ठीक से जानता नहीं। जिस मार्ग पर यस्मिन पुरुष, जिस मार्ग पर चल करके चारों पुरुषार्थ की सिद्धि हो, कर्तव्य प्रवृत्ति, उसी मार्ग पर कर्तव्य होना चाहिए। ताम, ताम ना विदु, ये वहां से लगाओ, ना विदु, ताम आसुरा जना न विदु, उस मार्ग को आसुरी लोग नहीं जानते। ठीक है, अब देखो दूसरा आएगा निवृत्ति के लिए, निवृत्तिम च, निवृत्ति जो है उसके लिए तद विपरीताम यस्मात् अनर्थ हेतु निवर्तितव्यम स निवृत्ति, ताम च जना असुरा न विदु न जान। करें देखो निवृत्ति माने, निवृत्तिम च जो श्लोक में है तद विपरीताम, वो जो प्रवृत्ति मार्ग वाला है उससे बिल्कुल उल्टा, उससे उल्टा, तद विपरीताम। क्यों? यस्मात् अनर्थ हेतु, क्योंकि उस मार्ग पर जाएगा तो उसके अपने जीवन में अनर्थ ही अनर्थ होगा, तो निवर्तितव्यम, उस मार्ग से उसको हट जाना चाहिए। निवर्तितव्यम माने अलग हो जाना, जिस मार्ग पर जा करके अनर्थ ही अनर्थ होवे उस मार्ग से उसको हट जाना चाहिए। सनिवृत्ति, इसी को कहते हैं निवृत्ति। और ताम, उस निवृत्ति के मार्ग को भी क्या जना आसुरा न विदु, आसुरी लोग उस बात को भी ठीक ठीक नहीं जानते, ना जानती। मतलब प्रवृत्ति से, प्रवृत्ति मार्ग पर चलने पर पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, निवृत्ति मार्ग को भी ठीक ठीक समझे तो मन में शांति होती है, लेकिन आसुरी लोग प्रवृत्ति मार्ग पर ठीक ठीक चलते नहीं, निवृत्ति मार्ग वाला जिसको मना किया शास्त्र ने उससे बचते नहीं, तो ये आसुरी संपत्ति के, आसुरी संपत्ति क्या कहा जाए। वैसे माना जाता है कि रावण ने जब शूर्पणखा के पति का सामना किया, जिसका नाम था विद्युज्जुम, ऐसा कुछ नाम था, और काल के वंश में उसका जन्म था, काल के वंशों के साथ में जब उसका जन्म हुआ तो उसने कहा तुम मेरे बहनोई लगते हो, सामने से हट जाओ।
हट जाओ। तो उसका पति कहता है कि मैं क्यों हट जाऊं, इनकी सेना का सेनापति हूं, और इनकी सेना का सेनापति हूं तो भले आप मेरे संबंधी हैं, लेकिन मैं अपने सेना की तरफ से युद्ध करूंगा। तो रावण ने कहा फिर मारे जाओगे, और अंत में रावण ने उसको मार दिया। शूर्पणखा का पति मारा जाता है। जब शूर्पणखा का पति मारा जाता है, रावण विजयी हो गया, तब शूर्पणखा रोने लगती है, मेरे पति को मार दिया, अब मैं क्या करूं क्या करूं। अब देखो ये है आसुरी वृत्ति की, अपने को मार दी। उसके बाद फिर रावण ने कहा कोई बात नहीं, तुझको मैं 14,000 सेना का मुखिया बना देता हूँ, और दंडकारण्य का पूरा राज्य तुम मनमर्जी से हो। तो जिस दंडक वन की चर्चा आती है, उस दंडक वन की स्वामिनी है शूर्पणखा। रावण ने वहां पर नियुक्त किया है, उसकी सेवा में नियुक्त कर दिया है 14,000 की सेना, जिसके मुखिया हैं खर और दूसरा। अब बताओ, इसको कहते हैं स्वेच्छाचारी। जाओ तुम। अब इस मार्ग पर चलने से क्या हुआ, क्या हुआ बोले, बाद में परिणाम क्या हुआ, वही शूर्पणखा नाक कान कटवा के रावण को ये 14,000 को भी निपटवा देती है। और वहां भी जाती, यही तो जाती है ना, वहां जाकर के रावण को प्रेरित करती है, और रावण का पूरा कुलवंश नष्ट हो जाता है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को जो ठीक ठीक कहाँ पर प्रवृत्ति होना है, कब बच जाना है। आगे देखो, अब नीचे की पंक्ति नहीं आ जाती, आगे तक तो इतना ऊपर प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों को ठीक ठीक समझना चाहिए। व्यवहार में भी शास्त्रीय परंपरा, शास्त्रीय परंपरा में प्रवृत्ति मार्ग माने गृहस्थ का कर्म का, और निवृत्ति मार्ग माने संन्यास का, ज्ञान मार्ग का, उत्तर मीमांसा। और व्यवहारिक परंपरा में व्यवहार में समझना हो तो किसी भी कार्य को करने से हमको सुख चाहिए, ऐसा काम हम करें कि हमारे कर्म से अगर हम ही को दुख मिला, इसका मतलब आप ठीक ठीक उस कर्म को जानते नहीं, यही तो नहीं। हमारे कर्म से अगर हमें को दुख मिला, कई बार आप लोग देखो व्यवहार में क्या हुआ, आप कहीं और ध्यान है और चलते चले जा रहे हो, रास्ते में कोई चीज रखी है, पाँव रुके उस पाँव से वह चीज वहाँ भी करनी, सफाई किसको करनी पड़ेगी, खुद को करनी पड़ेगी ना। इसका मतलब आपका जो गमन रूपी क्रिया था, चलने की क्रिया, वो प्रवृत्ति, वो सावधानी पूर्वक, यही तो ना। आप कई बार जो है ऐसा करोगे, सब्जी काट रहे हो और चाकू से अपनी उंगली कट रही, यही ना। तो अगर चाकू से काट रहे हो तो निवृत्ति पूर्वक, सावधानी पूर्वक। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जो है कोई चीज नहीं रख देते हो, खुदे के पाँव में ही घुस जाती है। तो एक प्रवृत्ति निवृत्ति को बहुत सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। अब यही एक खास बात थी। अब आगे पूरा सरल भाषा में समझते। ना शौच नीचे था ना केवल प्रवृत्ति निवृत्ति एवं न विदु न शौचम न अपिचा आचारो न सत्यम तेषु। भाष्यकार भगवान कहते हैं ना केवलम, केवल प्रवृत्ति निवृत्ति को ही नहीं जानते, केवलम न पद, केवलम प्रवृत्ति निवृत्ति एवं न विदु। इतना मत समझना कि केवल प्रवृत्ति निवृत्ति को ही नहीं जानते, प्रवृत्ति निवृत्ति को भी ठीक नहीं जानते, और ना शौचम, पवित्रता भी नहीं है। शौच की बात पहले आ गई थी, बाहर, और ना अपिचा आचारा, उनका आचार विचार भी ठीक से नहीं, और ना सत्यम तेषु विद्यते, उनके भीतर सत्य का आचरण भी, पहले आया था ना अहिंसा सत्यम, मतलब सत्य है तो दैवी संपत्ति, और सत्य नहीं है तो वहां भी कहा था ना, कैसा सत्य बोले, सत्यम, सत्य हो, प्रिय हो, अहितकारी ना हो, वो बहुत सारी चीजें थी सत्य के साथ में। वहाँ पर दृष्टांत दिया था, बहुत सारा दृष्टांत दिया था ना, कि जैसे एक आंख वाले को आपने काना कह दिया, वो सत्य है, लेकिन उस सत्य से आपको नुकसान होगा। अब ये जो देखो शौच को, अनाचार को, अब ये नीचे वाली जो 7वें श्लोक के नीचे की लाइन है, उसको एक लाइन में भगवान भाष्यकार कहते हैं। देखो शौच, आचार और सत्य, तीन बात आएगी ना, तो तीनों के लिए कहते हैं अशौचा
मन में पवित्रता नहीं है, अनाचार आचार विचार नहीं है, और माया बिना माने वो छल कपट वाला अमृतवादिना, वहाँ सत्यम था, अमृतवादिना ही आसुरा, ऐसे लोग ही असुर होते हैं। झूठ है, झूठ गोस्वामी जी का झूठ है लेना, झूठ है लेना, झूठ है भोजन। अगला श्लोक किंच, अब और भी, एक श्लोक का भाव समझ आया ना, प्रवृत्ति और ये दोनों को जो ठीक ठीक नहीं जानता समझना वही आसुरी प्रवृत्ति में चला गया। असत्यम प्रतिष्ठम ते, असत्यम प्रतिष्ठं ते, जगदाहुरनीश्वरम्, जगदाहुरनीश्वरम्, अपरस्पर संभूतम्, अपरस्पर संभूतम्, किमन्यत काम हेतुकम्, किमन्यत काम हेतुकम्। ये जो आसुरी स्वभाव वाले कहते हैं ना असत्यम, अरे सब झूठ है। ये आसुरी व्यक्ति वाले कहते हैं सब झूठ है। अप्रतिष्ठम, ये संसार का कोई सत्य नहीं है, परमात्मा और कोई नहीं है। वो जैसे कौन सा चारवाक वाले क्या कहते हैं, जब तक जियो तब तक सुख से जियो, यावत जीवे यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, भस्मीभूतस्य देह पुनरागमनस्य कुतः। श्लोक याद कर लेना चाहिए। यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुखपूर्वक, ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, भस्मीभूतस्य देहस्य, जब शरीर का भस्मीभूत हो गया तो पुनरागमनो कुतः, तो दोबारा आना कहाँ होता है, मतलब सब का सब, ना पुनर्जन्म है, ना लोक परलोक है, ना कोई। तो अप्रतिष्ठम, अप्रतिष्ठम माने कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं, असत्यम सब झूठ है, अप्रतिष्ठम कहीं कोई इसकी सत्ता नहीं है, दुनिया सब ऐसे आने जाने वाली है। तो ये संसार का कोई चलाने वाला होगा ना, बोले कौन है, दिखाई पड़ता है क्या, जगत आहु अनीश्वर, ये कहाँ ईश्वर है, कौन से ईश्वर की बात करते हो, कोई ईश्वर नहीं है। तो खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब मौज करो, एक दिन मर जाओ। कौन लोग, इनको लोकायत कहते हैं, लोकायत चारवाक। आज की भाषा में डॉक्टर इंजीनियर भी कह सकते हो कुछ, वो भी भगवान को ज़्यादा। तो ये सृष्टि कैसे बनी, सारा जगत कैसे बना, बोले अपरस्पर संभूतम, बस ये सृष्टि ऐसे बनी, अपरस्परम, असमन्तात परस्परम, दो चीजों के मिलने से सृष्टि बनती चली गई, जड़ चेतन से, पुरुष स्त्री के संयोग से, जड़ चेतन के रज वीर के संयोग से सृष्टि बनती चली गई, बस आपस में बनता चला जाता है। कैसे, जैसे बीज से वृक्ष हुआ, वृक्ष से बीज हुआ, परस्पर संभूतम, बीज से वृक्ष, वृक्ष से ऐसे सृष्टि बनती चली गई। किम अन्यत काम है तुकम, तो अरे किम अन्यत, और क्या चीज है इस जगत में, बस एक ही चीज है, काम है तुकम, खूब मौज करो, काम है तुकम, कामना की पूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। किम अन्यत, अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, और कोई भी इस जगत में कोई हेतु हो तू, काम है तुकम, कामना के अलावा और कोई हेतु नहीं, बस कामना की पूर्ति करो, वही खाओ पियो मौज करो। अब एक एक शब्द का थोड़ा सा ध्यान से समझना इसमें। असत्यम कहा ना, असत्यम, तो असत्यम यथा वयम अनृतप्रायाः तथा इदम जगत सर्वम असत्यम। क्या कह रहे हैं आसुरी लोग, यथा वयम, असुर लोग कह रहे हैं अरे हम भी झूठ बोलते हैं तो कौन सी बड़ी बात है, यथा वयम अनृतप्राय, हम झूठ बोल दिए ना, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, तथा इदम जगत सर्वम, ये सारा जगत ही तो झूठा है, यहाँ सही क्या है जी, मुझको लगता है ये तो, अब भाई खुद झूठ बोला, खुद झूठ बोलता है, यथा वयम अनृतप्राय, हम झूठ बोले तो यहाँ सही क्या है बताओ, सारी दुनिया तो आनी जानी है, आनी जानी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गया,
छोड़ो, झूठ बोलने से क्या हो गया हमारा? कौन कह रहा है ये? आश्रय संपत्ति की बात है। अप्रतिष्ठम, देखो दूसरा शब्द है अप्रतिष्ठम। कह रहे अप्रतिष्ठम करते चा न अस्य धर्म अधर्मो प्रतिष्ठा अतः अप्रतिष्ठम च इति ते आसुरा जन्मः। जैसे हम क्या कहते हैं, ये संसार जो चल रहा है, ये जो दो चीजें हैं, जब आप कर्म करोगे क्योंकि बिना कर्म किए जीव रह नहीं सकता। न ही कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठति। बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते हो, तो आप कर्म करोगे तो इसमें जो है दो भाग हो जाएगा, या तो धर्म होगा और या तो अधर्म होगा। फिर उसी धर्म का फल पाने के लिए धर्म से पुण्य हो गया, उस पुण्य को पाने के लिए, फल पाने के लिए फिर अगला जन्म होगा, स्वर्ग आदि मिलेगा। अधर्म होगा तो पाप हो गया, उस पाप का फल भोगने के लिए फिर नरक आदि है, और फिर अस्थावर योनियां हैं। तो ये सारे जगत की प्रतिष्ठा कहां पर है? बोले धर्म और अधर्म। ये जगत की प्रतिष्ठा, ये पूर्व मीमांसा का सूत्र है। पूर्व मीमांसा कहता है, कर्म कांड, महर्षि जैमिनी ऋषि कहेंगे सारे जगत की प्रतिष्ठा किसमें? बोले धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म से जगत प्रतिष्ठित है, क्योंकि आप बिना कर्म किए रह नहीं सकते हो, और कर्म करोगे तो या तो धर्म होगा और या इसी से जगत चलता रहता है, इसी से जगत चलता रहता है। ये लोग कहते हैं कोई धर्म अधर्म नहीं, उसी चीज करे। चा देखो अप्रतिष्ठम चा न अस्य धर्म अधर्मो प्रतिष्ठा। इस जगत में ना धर्म है ना अधर्म है। फिर क्या? बोले जो बलवान है वही सब कुछ है, शक्ति वाला है तो क्या कहते हैं? वीर भोग्या वसुंधरा। वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर है वो पृथ्वी का भोग करता है। पहले ऐसे जो है दूसरे आक्रमणकारी लोग, एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था, उसका धन संपत्ति छीन लेता था। तो वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी का भोग कौन करेगा? जो वीर। हम कहेंगे धर्म अधर्म, कहता कौन सा धर्म कौन सा अधर्म? समझ लो, जैसे युधिष्ठिर हैं तो कहते हैं धर्म हमारे जीवन में प्रमुख है, और दुर्योधन नहीं, अधर्म नहीं मान रहा है ना धर्म को मान रहा है ना अधर्म को। जो वीर है वही शक्ति वाला है। बस मैं शक्ति वाला हूं, हमारे पास इतने सारे लोग हैं, ये राज्य मेरा है। तो क्या हो गया? बोले वो धर्म अधर्म की, ये दुर्योधन थोड़ी कह रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूं ना। उसने जीवन में कभी नहीं स्वीकार किया कि मैं अधर्म कर रहा हूँ, कहीं पर भी अधर्म कर रहा हूँ ऐसा नहीं। सब चीज का उसके पास तर्क बताया नहीं। अब दुर्योधन का नाम ले लिया, युधिष्ठिर तो धर्म के स्वरूप है ना। दुर्योधन क्या कहता था? हमारे पिता के साथ अन्याय है ना, यहीं से शुरू करता है। दुर्योधन कहता है कि परिवार में राज्य के जो नियम होते हैं, बड़े बेटे को राज्य मिलता है। मेरे पिताजी 3 भाई हैं, विदुर, पांडु और धृतराष्ट्र 3 भाई हैं मेरे पिताजी, यही ना। तो मेरे पिताजी बड़े हैं तीनों में, तो राज्य किसको मिलना चाहिए था? बड़े को। लेकिन मेरे पिताजी के नेत्र नहीं थे, मेरे पिता के नेत्र नहीं थे, तो ये मेरी दादी सत्यवती और मेरे एक पितामह, इन सब ने मिलकर के मेरे पिता को राज्य से वंचित कर दिया, क्योंकि नेत्र नहीं है, और हमारे चाचा को पांडु को राज्य बना दिया। यही कहते हैं। तो अन्याय किसके साथ हुआ? मेरे पिता के साथ। और बाद में अगर मेरे पिता को राज्य नहीं मिला तो ठीक है, मेरे पिताजी अंधे थे, लेकिन जब ये नियम है कि बड़े बेटे को ही राज्य मिलता है, तो बड़े पुत्र धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र मैं हूं, तो राज्य तो मेरा ही है। अरे ऐसे थोड़े था उसका जो है। हाँ, ऐसा मत समझना कि उस सभा में कोई साधारण हो। तब राज्य का बंटवारा किया, तुम खांडवप्रस्थ ले लो, तुम जो है हस्तिनापुर ले लो। उसका दावा ऐसा नहीं था कि बिल्कुल निरर्थक था। वो कहता था बड़े पुत्र का बड़ा पुत्र मैं हूं, तो राज्य मेरा। तो ये नहीं कहता था कि अधर्म नहीं किया, किसी भी चीज में अधर्म नहीं किया। शायद आप लोगों को सावधानी से समझो तो समझ में आएगा।
अपनी अपनी तर्क की बात होती है। देखो सबसे बड़ी घटना दुर्घटना वही है जब द्रौपदी को खींच के लाया गया, है ना, वही दुर्घटना। सबसे बड़ा पाप वही कह लोगे, अधर्म, यही कहोगे ना। उस समय का जो नियम था, जैसे आज भी सब देश के अलग अलग कानून है, सब देश के अलग अलग कानून है। यहाँ पर ऐसे बाहर देखो गाड़ी का दरवाजा खोल के ड्राइवर पान थूकता है सड़क पर, कोई कुछ नहीं बोलता। अमेरिका में थूक देवे तो $100 का कितने का मिलेगा वो अग्निहोत्री? कितने डॉलर का मिलेगा? अब थूकने का जब कागज फेंक दो तो जुर्माना हो जाता है, तो पकड़े जाते हैं। तो सब देश के नियम अलग अलग हैं, आप कोशिश करना समझने का उस व्यक्ति। जब पांचों पांडव जुए में हार गए थे तो मुकुट उतरवा लिया ना, यानी आप जुए में हार गए तो कौन हो गए आप? दास हो गए। तो दास को राजसी वेशभूषा में बैठने का क्या हक है? दास के कपड़े अभी भी जो है सब जगह के, मेजर का कपड़ा अलग होगा, फौजी का अलग होगा, सिपाही का अलग होगा, अलग होता है नहीं? तो दास के कपड़े अलग होते, दरवाजे पर जो दरबान बैठा होता है उसका कपड़ा अलग होगा, मालिक का अलग होगा। अब तुम दास हो गए, जुए में हार गए, तो तुमको ये मुकुट वगैरह नहीं, पहले उतारो, सब उतारो। और फिर जब वो द्रौपदी को जुए में लगा दिया और द्रौपदी को हार गए, तो जब वहां पर उसको पकड़ के बुलवाता है दुशासन, लेके आता है खींच करके, तो वहां मूल विषय ये था कि द्रौपदी जो साड़ी पहने हैं ये विशेष वस्त्र है, राजसी वस्त्र है।